Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Testbook and I am Nanki Baveja and एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार न्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विच इज कि जो यूएसए की सॉवरेन रेटिंग है उसको फिच ने, जो कि एक बहुत ही जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने डाउनग्रेड कर दिया है फ्रॉम ट्रिपल ए टू डबल ए प्लस। एट द सेम टाइम एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है जिसमें मॉर्गन स्टैनली विच इज another credit rating agency, it has upgraded India's credit rating from equal weight to overweight। और उससे भी एक अच्छी बात हुई है कि simultaneously it has downgraded चाइनाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट्स क्रेडिट वर्दीनेस। किसी भी कंट्री, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे। भाई क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? ये एबिलिटी टू रीपे बैक दी डेट, कि भाई कोई भी कंपनी या कंट्री को अगर कोई दूसरा इन्वेस्टर डेट देता है तो वो उसको रीपे बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या कितनी जल्दी कर पाएगा, या कितना डिलेड वे में कर पाएगा। तो उस बेसिस पे वर्ल्ड में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि फिच हो गया, जैसे कि मूडीज हो गया, जैसे कि क्रिजल हो गया, ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। रेटिंग क्या करता है? इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रीपे बैक द डेट। और मैंने आपको नाम तो जैसे बता ही दिए। तो इनमें से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि फिच है, उसने रिसेंटली गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट को जो उनकी सॉवरेन रेटिंग है, उनकी क्रेडिट रेटिंग है, उसको ट्रिपल ए से डबल ए प्लस कर दिया। एंड दिस हैज हैपेंड आफ्टर अ डिकेड। इससे लास्ट टाइम ये हुआ था 2011 में, और इससे पहले क्या हुआ था 2011 से? अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो 2008-9 में आए थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऐसी स्थिति आ गई थी कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम 70 सालों में जो यूएसए की सॉवरेन रेटिंग है वो ट्रिपल ए से डबल ए प्लस हुई थी। नाउ कैन यू इमेजिन कि जो स्थिति उस टाइम थी आफ्टर सच अ बिग मासिव क्राइसिस, उसके बाद अब ये स्थिति बन पड़ी है यूएसए में, क्योंकि यूएसए ने इन ऑर्डर टू कोप अप फ्रॉम दी कोविड-19 इम्प्लीकेशंस, उन्होंने बहुत ह्यूमंगस अमाउंट का पैसा पुश किया था, पंप इन किया था अपनी कंट्री में, ठीक है ना। उससे हुआ तो क्या, उस टाइम तो कंट्री रिवाइव कर गई, बट साथ ही साथ जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ क्या हुआ, उनका जो डेट बर्डन है वो बहुत ज्यादा मासिवली एक्सीड कर गया। एंड फॉर दैट रीजन अब ये बात आ गई है कि क्या यूएस की गवर्नमेंट जो है वो डेट को ठीक से सर्विस कर भी पाएगी कि नहीं। एंड इन लीव ऑफ दैट, जो फिच एक बहुत ही जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने यूएसए की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको, आप देखो क्रेडिट रेटिंग चार्ट अगर हम यहाँ देखें फिच का, उसने सबसे टॉप पे होता है ट्रिपल ए की जो क्रेडिट रेटिंग होती है, फिर उसके बाद होती है डबल ए प्लस, देन इट कम्स डबल ए, देन डबल ए प्लस, ए एंड नेगेटिव। सो अब जो यूएसए की क्रेडिट रेटिंग है, इट स्टैंड्स फ्रॉम ट्रिपल ए टू डबल ए प्लस। साथ ही साथ एक बहुत गुड न्यूज भी आई है, दैट इज कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड कर दिया। तो मॉर्गन स्टैनली का अपना एक खुद का तरीका है क्रेडिट रेटिंग देने का। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है भाई, अंडरवेट, देन यू आर इक्वल वेट, एंड नाउ देन यू बिकम दी ओवरवेट। सो आज से 4 महीने पहले समवेयर अराउंड मार्च में मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया के ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखते हुए इंडिया को अंडरवेट से इक्वल वेट पे तो ले आए थे। एंड नाउ सीइंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जो लॉन्ग टर्म पारी खेली है कि भाई एकदम से फिस्कल स्टिमुलस ना देके बहुत ग्रेजुअली स्टेप्स लिए टू टेम द इन्फ्लेशन, टू स्टेबलाइज द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इन द ल्यू ऑफ फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्ट्स, इंडिया को अब ओवरवेट की जो है रेटिंग दे दी है। एंड साथ ही साथ क्या किया है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है विच इज चाइना, उसकी रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर दिया है। जैसे कि यूएसए की हुई है, साइमल्टेनियसली अभी चाइना की भी जो है जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो क्या ये जो दो चीजें हैं, दो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, इनको इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए, या इनके कुछ इनकी इनके बीच में कुछ इंटरडिपेंडेंस भी है? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बीच में डायनेमिक्स देखोगे देन यस दे क्रॉस देयर पाथ्स। कैसे? आप सोच के देखो
कि जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हेवन कहाँ मानते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इट इज़ यूएसए मार्केट, राइट? क्योंकि जो यूएसए के ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको सबसे सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट क्या माना जाता है, द इन्वेस्टमेंट जोन, कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमें डरने की कोई बात नहीं है। बट नाउ जब क्रेडिट रेटिंग वहाँ की डिटोरेट हुई है, देन अब पैसा कहाँ आएगा भाई? यूएसए के बाद आता है चाइना, अब चाइना में भी जो है डाउनग्रेड हो गई है। नाउ यू सी व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मनी, इट इज सर्टेनली आर इंडिया। तो अब इंडिया में यू विल सी कि किस तरीके से जो एफडीआई है उसका इनफ्लो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की क्रेडिट रेटिंग जो है इंप्रूव हो गई है, एंड नाउ इट विल बी कंसिडर्ड सेफ फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे ही किसी भी कंट्री में एफडीआई इनफ्लो होती है तो वहाँ पे जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है क्या बढ़ जाते हैं। ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कैसे बढ़ जाते हैं भाई? एफडीआई आएगा तो बिजनेसेस में पैसा आएगा, बिजनेस में पंप इन होगा पैसा, इकोनॉमी में, देश में पैसा आ रहा है तो इजीली एक्सपैंड करने के लिए पैसा मिल जाएगा। जैसे ही एक्सपैंड होगा तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई जब भी कोई इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, ठीक है ना भाई, पहले एक फैक्ट्री थी, अब दूसरी फैक्ट्री लगा दी, तीसरी फैक्ट्री लगा दी, जैसे जैसे फैक्ट्री एक्सपैंड होगी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहां पे काम करने के लिए लेबर तो चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी तो घरों में पैसा आ जाएगा, सैलरीज जाएंगी, सैलरीज इंक्रीज होंगी, सैलरी एंड वेजेस मिलेंगे, सैलरी इंक्रीज होगी तो लोग घर जाके कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे? हाउस होल्ड कंजम्पशन पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। गुड्स एंड सर्विस की अगर आप डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप फैक्ट्री में और ऑर्डर जाएंगे कि भाई डिमांड बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेट्स प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे ही बनेंगे तो कंट्री का जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगा, और जैसे ही कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली यू नो दैट जो ग्रोथ लेवल है कंट्री का इंक्रीज होगा ही होगा। सो ये बहुत ही बढ़िया जो था रीसेंट डेवलपमेंट था। इसी तरीके से और वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून ऑन दी सुपर कोचिंग आईएएस टेक्स्ट बुक चैनल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।